प्रेस ब्रीफिंग में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल जो नगर इकाइयों का जो चुनाव था उसके संबंध में स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। और आप सभी लोग अवगत हैं कि इस जिला में यानी कि वैशाली जिला के अंदर जितने भी नगर इकाई के जो इलेक्शंस हैं वो 2 चरण में होने हैं, फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में। तो फर्स्ट फेज का अगर मैं आपको बताऊं तो आप नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन रहेगा वो हम लोगों का 18 दिसंबर 2022 को होगा और मतगणना की तिथि रहेगी 20/12/2022, यानी कि 20 दिसंबर को मतगणना की तिथि रहेगी। इसी क्रम में जो सेकेंड फेज है, जो द्वितीय चरण की जब हम लोग बात करते हैं तो द्वितीय चरण का जो मतदान होगा वो रहेगा 28/12/2022 को, यानी कि 28 दिसंबर 2022। और सिमिलरली जो काउंटिंग की डेट रहेगी वो रहेगी 30 दिसंबर 2022 को। मतदान की निर्धारित जो अवधि है और जो मतगणना का समय है वो पहले की तरह पूर्ववत रहेगा। इसके अलावा जो प्रथम एवं द्वितीय चरण के निर्वाचन के निमित्त सभी संबंधित नगरपालिका के सभी पदों हेतु किए गए नामांकन, संवीक्षा एवं अभ्यर्थिता वापसी उपरांत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रपत्र 14ख में आवंटित निर्वाचन प्रतीक के अनुसार निर्वाचन कराया जाएगा। यानी कि जो सिंबल अलॉटमेंट और जो सिंबल जो निर्वाचन प्रतीक जो अलॉटमेंट हुआ था उसी के आधार पे ये इलेक्शन जो है 18 और 28 तारीख को कराया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आचार संहिता जैसे पूर्व में लगी हुई है उसी तरीके से आचार संहिता लगी रहेगी। और अब मैं आपको फर्स्ट फेज में कहाँ होगा इलेक्शन और सेकंड फेज में कहाँ होगा उसके बारे में मैं अवगत करा देता हूँ। फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन रहेगा वो हाजीपुर के अंदर नगर परिषद हाजीपुर, नगर परिषद लालगंज और महुआ अनुमंडल के अंदर नगर परिषद महुआ के अंदर रहेगा। यानी कि 18 तारीख को 18 दिसंबर को इन 3 जगह नगर परिषद हाजीपुर, नगर परिषद लालगंज और नगर परिषद महुआ में वोट डाला जाएगा, मतदान किया जाएगा। नगर परिषद हाजीपुर के अंदर 45 जो निर्वाचन जो क्षेत्र है 45 जो है उसके अंदर 184 बूथ हैं, मतदान केंद्र हैं। और लालगंज के अंदर 48 हैं, 48। इसके अलावा महुआ के अंदर 45 हैं, यानी कि 4545 टोटल नंबर ऑफ बूथ्स इन महुआ नगर परिषद एरिया। इसमें फर्दर जो डिटेल्स है मैंने डीपीआरओ साहब को शेयर कर दिया है, ये आप सबसे शेयर भी कर देना भाई। एक मतदान केंद्र वाले कितने भवन हैं, 2 मतदान केंद्र वाले कितने भवन हैं, ये आपको हम लोग पूरा उपलब्ध करा देंगे जैसे पूर्व में भी हम लोग उपलब्ध कराए थे। ठीक है। कुल जो मतदाताओं की संख्या है वो जैसे हाजीपुर के अंदर मैं बताऊं तो 1,59,326 और लालगंज के अंदर 33,537। सिमिलरली महुआ नगर परिषद के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं वो है 31,728। तो ये फर्स्ट फेज की मैंने आपको बताई है कि जो 18 तारीख को जहां इलेक्शन होगा उसके बारे में तीनों जो नगर इकाइयां हैं उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। इनका काउंटिंग जो तीनों का है वो 20 तारीख को काउंटिंग हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड फेज पे जहाँ इलेक्शन होगा उसके बारे में हम लोग आप से जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर दे रहे हैं। नगर पंचायत जंदा में होगा सेकेंड फेज में, नगर पंचायत पातेपुर में होगा सेकेंड फेज में, और नगर पंचायत गोरोल में होगा जो कि 28 तारीख को वोट पड़ेगा और 30 तारीख को हम लोग काउंटिंग करेंगे, यानी कि 30 दिसंबर को। तो नगर पंचायत जो जंदा है उसमें 23 बूथ है, नगर पंचायत जो पातेपुर है उसमें 21 बूथ है, नगर पंचायत जो गोरोल है उसमें 22 बूथ। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें सेकेंड फेज के अंदर तो जंदा के अंदर जो कुल मतदाताओं की संख्या है वो है 16,193। ठीक है। और पातेपुर की अगर हम लोग बात करें तो 15,789 टोटल नंबर ऑफ
वोटर्स हैं। सिमिलरली गोरोल की अगर हम लोग बात करें तो 14,890 टोटल वोटर्स है। तो कुल मिला के तीनों नगर इकाइयों को मिला के सेकेंड फेज में, जो कि 28 तारीख को इलेक्शन होगा, 28 तारीख को वोट डाला जाएगा, 46,872 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते। ठीक है। इस सेकेंड फेज में भी जो एक मतदान केंद्र वाले भवन है उनकी इंफॉर्मेशन है, 2 मतदान केंद्र वाले की इंफॉर्मेशन है, वो हम आपको शेयर कर देंगे डीपीआरओ साहब के माध्यम से। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो बात है, क्योंकि लास्ट जब इलेक्शन घोषित हुआ था तभी से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जब जो प्रोबेबल जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में सारी जानकारियां हम लोगों ने दिया भी है। तो क्योंकि अब ये डेट सब आ गई है, तो मेरा ये सभी से अनुरोध रहेगा, आप सबके माध्यम से जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आचार संहिता का पालन करें, और कहीं पे भी उल्लंघन होने की स्थिति में, आचार संहिता का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रशासन के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित चीज़ें हैं, क्योंकि ये नगर इकाइयों में ही होना है ये इलेक्शन, तो प्रॉपर डिप्लॉयमेंट, जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहता है, मजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट वगैरह रहता है, उसकी व्यवस्था रहेगी। और हम लोग प्रयासरत हैं, प्रशासन प्रयासरत है कि जो 18 तारीख को और जो 28 तारीख को ये नगर इकाइयों में जो चुनाव हो रहा है वो बिल्कुल पारदर्शी और बिल्कुल स्वच्छतापूर्ण इलेक्शन हम लोग कराने के लिए तत्पर हैं। मेरी तरफ से इतना ही है। अब अगर कुछ है तो आप लोग, डीपीआरओ साहब भी यहीं पे हैं, उनसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस वीसी। पानी दिया है भाई सबको, नाश्ता वगैरह करा दिया। रोक के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो क्या कुछ बदलाव वही पूर्व स्थिति है? मैंने तभी आपको पहले ही बोल दिया, जो पूर्व में नॉमिनेशन, संवीक्षा, अभ्यर्थी, ये सब वो पूरा जानकारी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मेरी ब्रीफिंग में बोल दिया। ये जो पत्र है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, वो भी शेयर कर दो। का उद्देश्य यह है कि दोबारा चुनाव हो रहा है, तो ये पिछला आयोग की रिपोर्ट के बाद चेंजिंग होगा, कुछ भी नहीं। उसके बाद ही हमको स्टेट इलेक्शन कमीशन से जो डायरेक्शन मिला है उसी के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। पूर्व के अभ्यर्थी, उनका नॉमिनेशन, अभ्यर्थी की वापसी या जो भी है एज इट इज ही हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोगों को डायरेक्शन आए। तो संवेदनशील और अति संवेदनशील वो एग्जैक्टली जो संवेदनशील, अति संवेदनशील जो भी है वो हम लोग डिटेल दे देंगे। व्यवस्था जो रहती है संवेदनशील पे, वो मजिस्ट्रेट एवं जो एक्स्ट्रा बल दिया जाता है उसका रहेगा ही। अति संवेदनशील में भी आपको व्यवस्था जो है वो हम लोग उसी अनुसार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करेंगे। ठीक है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट जितना हम लोगों का पूर्व की भांति, जो संवेदनशील पे जो ये है पैमाना है 1-8 का, 2-12 का, इस तरीके से वो हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे। पहले हम लोग यहाँ का फोर्स को डिप्लॉय करेंगे, बाहर से अगर आवश्यकता रहेगी तो हम लोग बाहर से भी फोर्स वगैरह इसमें मंगवाएंगे। ठीक है।